तो एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में अनेक ऋषि संत महात्मा मुनि अनेक ऋषि वहां विराजमान थे नैमिषारण्य में। तो सब ऋषियों के मध्य में एक वार्तालाप हो रही थी कि हम लोग त्रिदेव को भली भांति जानते हैं। बहुत काल से, अनादि काल से हम सभी त्रिदेवों को देखते आ रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। लेकिन चर्चा का विषय यह बना हुआ था उन ऋषियों के मध्य कि इन तीनों देवों में परम श्रेष्ठ परम तत्व भगवान, पूर्ण भगवान कौन है, किसे श्रेष्ठ समझा जाए। तीनों त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, या फिर भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं? इन तीनों में किसे श्रेष्ठ समझा जाए, इस बात पे जो विषय चल रही थी वहां अनेक ऋषियों ने अपने मंतव्य व्यतीत किए, कहें, अनेक वक्तव्य दिए। लेकिन समस्त ऋषि जो विराजमान थे उन सबों को इन दृष्टांतों से, जितने दृष्टांत दिए गए वहां पे, इनसे संतुष्टि नहीं मिली। तो सब ऋषियों ने यह मन बनाया कि हमारे मध्य में कोई एक जो श्रेष्ठ ऋषि हो, महर्षि हो, वो इन तीनों त्रिदेवों की जाकर परीक्षा लें कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है। सब ऋषियों ने मन बनाया कि आखिर भाई अगर हम कोई जाए त्रिदेवों के पास तो कौन जाए, हम में से कौन जाएगा। सब ऋषियों ने एक स्वर में कह दिया कि जो भृगु जी महाराज हैं, महर्षि भृगु हैं, ये जाएंगे, ये जाकर तीनों त्रिदेवों की भली भांति परीक्षा लेंगे। भृगु जी तैयार तो हो गए जाने के लिए, बोले ठीक है, आप सबों की यही मनोकामना है तो मैं अवश्य इस कार्य को सकुशल करने का प्रयास अवश्य करूंगा। लेकिन परीक्षा होगी कैसे? परीक्षा का, जब कोई परीक्षा होती है तो कुछ तो प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, तो उन सबों के मध्य में ऐसी क्या परीक्षा ली जाए। सबने कह दिया कि आपको जाकर यह देखना है, यह चेक करना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो जितने हैं, और इन सबों में जो श्रेष्ठ है क्रोध और अहंकार, यह दोनों जिसमें अगर आ जाए तो वो तो परम तत्व श्रेष्ठ तो वो होगा ही नहीं। अगर श्रेष्ठ होगा तो उसमें क्रोध और अहंकार तो नहीं आना चाहिए। तो ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए आप उन तीनों त्रिदेवों की परीक्षा जाकर लें। तो जब इस प्रकार से सब ऋषियों ने भृगु जी से निवेदन किया, आग्रह किए, तो महाराज भृगु वहां से चले त्रिदेवों की परीक्षा हेतु। तो सर्वप्रथम भृगु ऋषि ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मदेव के पास। ध्यान रखिए, श्री ब्रह्मा जी भृगु ऋषि के पिता हैं, इनसे ही प्राकट्य हुआ है भृगु जी महाराज का, भृगु ऋषि का। तो भृगु जी ब्रह्मलोक में गए और अपने पिता के समक्ष यूं ही जाकर खड़े रहे, चुपचाप। उन्हें कोई ना आत्मनिवेदन किए, ना ही नमस्कार, ना ही प्रणाम, कोई साष्टांग नहीं, कोई स्तुति नहीं। इसी प्रकार सामने जाकर केवल खड़े रहे।
ब्रह्मा जी सोचे मन में कि ये मेरा पुत्र है। उन्हें तो पहले लगा कि मेरा पुत्र आ रहा है, मुझे आदर सत्कार सम्मान तो करेगा ही, ये तो शिष्टाचार्य है, बड़ी छोटी बात है, इसे सिखलाने की क्या आवश्यकता है। पिता सामने हो तो पुत्र तो उसका सम्मान करना ही चाहिए, ये तो स्वाभाविक होना चाहिए। लेकिन भृगु जी महाराज चुपचाप खड़े रहे। ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और अहंकार भी आया कि ये मैं इसका पिता हूँ, ये मुझे स्तुति करता, प्रणाम करता, वंदन करता, आग्रह करता, यूं ही मुंह उठाकर मेरे समक्ष खड़ा है, कोई शिष्टाचार्य वाली बात ही नहीं कह रहा। भृगु जी को समझते देर ना लगी। भृगु ऋषि तो वो भी सर्वशक्तिमान है, वो भी उन्हीं शक्तियों, जो महापुरुष होते हैं भगवान की शक्तियां उन महापुरुषों में भी आ जाती है। अब भृगु जी तत्काल समझ गए कि ब्रह्मा जी तो परम तत्व श्रेष्ठ हो नहीं सकते, क्योंकि इनमें अहंकार विशेष है, अहंकार है। वहां पे उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ब्रह्मलोक से चले गए। तत्पश्चात भृगु जी महाराज भगवान शिव के शिवलोक में कैलाश गए। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के संग विराजमान बाबा भोलेनाथ। जैसे ही वहां भृगु जी महाराज पहुंचे कैलाश पे, और कैलाशाधिपति भगवान शिव शंकर जब दृष्टि गोचर हुई भृगु का, भृगु ऋषि को देखते ही वो दौड़े गले लगाने के लिए, क्योंकि भूत भावन श्री महादेव भगवान शिव संतों का बड़ा, ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं। इसलिए उन्होंने एक क्षण विलंब किए, भगवान शंकर वहां से दौड़े कि भृगु जी महाराज को अपने गले लगा। जैसे ही वो गले लगाने के मनसा से भृगु ऋषि की ओर बढ़े भगवान शिव, तो ऋषि भृगु ने बड़े जोर से चिल्लाकर उनको मना कर दिया कि खबरदार, आप मेरे करीब मत आना, आप स्पर्श करने योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप शमशान में भूत प्रेतों के मध्य रहते हो, हमेशा अमंगल क्रिया रहती है आपके आसपास, अमंगल वेश में रहते हो, उन शमशान के चिताओं का भस्म लगाते हो, अमंगल वेशधारी रहते हो, नंग धड़ंग यूं ही आप रहते हो, आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ भगवान शिवशंकर के मन में। वह त्रिशूल उठा लिए अपना और भृगु को दंड देने के लिए आतुर हुए, तो माता पार्वती ने उन्हें संभाला, समझाया, रोका। तत्पश्चात भृगु ऋषि वहां से भी चले गए। यह विचार किए कि भगवान शिव भी त्रिदेवों में श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें क्रोध है, लेकिन प्रेमा स्वभाव अधिक है। तब तो गले लगाने आ रहे थे, लेकिन क्रोध होने के कारण, विशेष क्रोध है इसलिए, और परम जो भगवान होगा, श्रेष्ठ होगा, उसमें अहंकार, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या ये सब तो होना नहीं चाहिए। क्रोध के कारण भृगु ऋषि वहां से भी चले गए। शिवलोक के पश्चात, कैलाश के पश्चात ऋषि भृगु भगवान नारायण के वैकुंठ लोक में पहुंचे, क्षीर सागर में। वहां भगवान नारायण अपने नेत्र बंद करके माता महालक्ष्मी उनके चरण की सेवा कर रही है, चरणों को सेवा, चरण दबा रही है। भगवान नारायण अपने नेत्र बंद करके विराजमान है, शेष शैया पे लेटे हुए। अब भृगु जी महाराज देखिए किस प्रकार, दो जगह जब परीक्षा ले लिए भृगु जी महाराज, तो परीक्षा लेते लेते इनके भी मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा कि क्या, हम जहाँ भी जा रहे हैं कोई हमें दंड देना चाहता है, कोई हम पे ही क्रोध कर रहा है। अब भगवान नारायण के पास जब पहुँचे तो यहाँ कोई सवाल जवाब नहीं किया भृगु जी ने, डायरेक्ट दौड़ कर आए और इतना अपने क्वेश्चन पेपर, इतना परीक्षा का स्वभाव को विस्तार कर दिया, ऐसा कड़ी परीक्षा लेने लगा भृगु जी, लेने लगे इस प्रकार कि दौड़ कर आए और नारायण भगवान नेत्र बंद करके लेटे हुए थे शेषनाग पे, और सीधा अपने पाम से, अपने लात से
उनके वक्षस्थल पे, उनके छाती पे एक लात मार दी। भृगु ऋषि नारायण भगवान के वक्षस्थल पे अपने चरण से प्रहार किए। जैसे ही चरणों से प्रहार हुआ, नारायण भगवान नेत्र खोले, देखा सामने नारायण देखे कि भृगु जी महाराज क्रोधित होकर खड़े हैं। बहुत तत्पश्चात तुरंत नारायण भगवान अपने सिंहासन शेष शैया से उठकर तुरंत खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम निवेदित किया। उन्हें कुशल मंगल उनका पूछा, अपने आसन पे विराजमान कराया भृगु जी महाराज को। और नारायण भगवान कहने लगे, उनको चरण को चांपते हुए नारायण भगवान भृगु ऋषि के चरण को दबा रहे हैं और कह रहे हैं, हे महात्मा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपने अपने चरणों से मेरे वक्षस्थल पे जो प्रहार किया, मेरे वक्ष, मेरे छाती बड़े कठोर हैं, कहीं मेरे वक्षस्थल से, मेरे कठोर छाती से आपके चरणों में पीड़ा ना हुई हो, इसलिए हे ऋषि मुझे क्षमा करें। दोनों हाथ जोड़कर नारायण उसे भृगु ऋषि से क्षमा मांगने लगे। जब इस प्रकार नारायण भगवान का प्रेमा स्वभाव, ना क्रोध ना अहंकार, बड़े सरल स्वभाव प्रभु सर्वेश्वर को जब देखा, भली भांति जब परख लिए भृगु ऋषि, तो उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। भृगु महाराज रोने लगे, नारायण भगवान को चरणों में प्रणाम करके उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, मैं तो सारा प्रयोजन भृगु ऋषि ने समझाया कि इस प्रकार त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा गया, प्रभु मुझे क्षमा करें, आप तो दीन बंधु करुणा निधान, हे सर्वेश्वर परात्पर प्रभु, मुझे भृगु पे दया करें, मुझे क्षमा करें। यह बात भृगु ऋषि उन सब ऋषियों के मध्य में जाकर बताएं तो नारायण भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ परम तत्व की उपाधि मिली। भगवान नारायण ही श्रेष्ठ हैं त्रिदेवों में।